ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी ये 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, इस अध्याय का है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो देखो इसमें चर पद है अपना x की घात कितनी है, अधिकतम 2 है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है। यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 4 के शून्य p और q है, शून्य क्या दे रखे हैं, p और q, तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को ज्ञात करना है p प्लस q का मान, मतलब ये दोनों शून्य के, तो क्या ज्ञात करना है हम लोग को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शून्यकों का योग ज्ञात करना है। p प्लस क्यू का मतलब क्या है, दोनों के चिन्ह, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, मतलब योग। और ये दोनों क्या है, p और q क्या है, शून्य के, तो शून्यकों का क्या ज्ञात करना है, योग। तो देखो मैंने आपको शून्यकों का योग का सूत्र बताया था, शून्यकों का योग, इसका सूत्र होता है माइनस b अपॉन ए। ठीक है। अब देखो द्विघात बहुपद में b क्या होता है, सबसे पहले तो शून्य का योग होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। अब ये जो b क्या होता है, ये b होता है x के जो आगे वाला जो मान है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं x का जो गुणांक है वो b का मान होता है। तो b का मान यहाँ पे क्या है, -2, तो ये -2 रखा मैंने। अब जो a क्या होता है, x² का गुणांक, x² के जो आगे जो मान लिखा हुआ था ना, वो a का मान होता है। तो x² का जो गुणांक है वो किसका मान है, a का, तो a का मान यहाँ पे क्या है, 1, तो 1। अब माइनस माइनस गुणा हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस, और ये 2/1, और 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। तो p शून्यकों का योग मतलब p प्लस क्यू का योग कितना आ गया मेरा, 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था अपनों को, सिंपल था। बस अपनों को p प्लस क्यू दिया हुआ था, तो हमें पता है कि शून्यकों का योग कितना होता है, -b/a। ये जो माइनस है ये सूत्र का माइनस है। b का मान कितना है, तो b का मान है -2, तो ये -2 रखा। a का मान क्या है, x² का गुणांक, उसके आगे कुछ नहीं लिखा था, तो क्या है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। ठीक है। x² के जो आगे जो लिखा होता है a का मान होता है, x के आगे होता है जो b का मान होता है, और ये जो बचा वो क्या होता है, c का मान, अचर पद को c का मान बोलते हैं। ठीक है। शून्यकों का योग होता है -b/a, सूत्र में रखा, तो अपनों को कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू।